हम पूरी जिंदगी चीज़ों को इकट्ठा करने में बिता देते हैं, यह सोचकर कि वे हमें खुशी देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने क्यों कहा था कि असली सुख पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में है? चलिए जानते हैं अपरिग्रह के उस सच को जो आपकी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जीवन में अपरिग्रह या संचय न करना की आवश्यकता को बुद्ध के दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों का मूल कारण तृष्णा या हमारी लालसा है, और अपरिग्रह उस तृष्णा से मुक्ति पाने का एक सशक्त मार्ग है। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपरिग्रह की आवश्यकता के मुख्य कारण दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवन में अपरिग्रह यानी कि चीजों से नॉन अटैचमेंट क्यों आवश्यक है। पहला, दुखों का अंत। बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से दूसरा सत्य समुदय है, जिसका अर्थ है कि दुख का कारण आसक्ति और लालसा है। जब हम वस्तुओं, विचारों या व्यक्तियों को कसके पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए दुख का जाल बुनते हैं। अपरिग्रह क्यों? क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो आप उसे खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, अनित्यता का बोध। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में सब कुछ क्षणिक है। यदि हम नाशवान वस्तुओं को स्थायी मानकर उनका संचय करते हैं तो उनके नष्ट होने पर हमें मानसिक क्लेश होता है। अपरिग्रह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, न कि भविष्य के लिए चीजें बटोरने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने में। तीसरा, मानसिक शांति और स्वतंत्रता। अत्यधिक संचय यानी कि परिग्रह केवल भौतिक भार नहीं है, बल्कि यह मानसिक बोझ भी है। बुद्ध के अनुसार जितना अधिक आपके पास होगा उतनी ही अधिक आपकी चिंताएं होंगी, उनकी सुरक्षा, रखरखाव और खोने का भय। अपरिग्रह क्यों? क्योंकि यह मन को हल्का करता है। बुद्ध स्वयं एक भिक्षुक थे जिन्होंने दिखाया कि न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ रहकर ही सच्ची शांति और निर्वाण की प्राप्ति संभव है। चौथा, करुणा और सामाजिक संतुलन। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा सर्वोपरि है। अपरिग्रह का अर्थ केवल त्याग नहीं बल्कि साझा करना भी है। अपरिग्रह की भूमिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करते तो समाज के संसाधनों का वितरण न्यायपूर्वक होता है। यह लोभ को कम करता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति को बढ़ाता है। पांचवा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। बुद्ध का मानना था कि जब हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा रहता है तो हम अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। अपरिग्रह क्यों? क्योंकि बाहरी विक्षणों को कम करके ही ध्यान
और प्रज्ञा को विकसित किया जा सकता है। बुद्ध का विचार था, जैसे एक पक्षी उड़ते समय केवल अपने पंखों का भार ढोता है, वैसे ही एक प्रज्ञावान व्यक्ति को केवल उतनी ही वस्तुओं के साथ चलना चाहिए जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार अपरिग्रह का अर्थ दुनिया को छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया के चीजों को खुद पर हावी न होने देना है। यह हमें सिखाता है कि हम वस्तुओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। बुद्ध ने कहा है, अपरिग्रह ही जीवन का सच्चा मार्ग है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपरिग्रह अपनाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अपरिग्रह ही जीवन का सच्चा मार्ग क्यों है। अपरिग्रह को जीवन का सच्चा मार्ग इसलिए माना जाता है क्योंकि यह केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और वास्तविक सुख का विज्ञान है। बुद्ध की दृष्टि में जब हम वस्तुओं या भावनाओं को पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यहाँ कुछ बिंदु हैं जो बताते हैं कि अपरिग्रह ही जीवन का रास्ता क्यों है। पहला, होने और पाने के बीच का अंतर। सच्चा मार्ग वह है जहां आपकी खुशी आपकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करे, न कि आपकी संपत्ति पर। तर्क: यदि आपकी खुशी महंगी कार या घर में टिकी है, तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। अपरिग्रह आपको सिखाता है कि आप भीतर से समृद्ध बने। जब आप बाहरी चीजों पर निर्भरता कम कर देते हैं, तो आपकी खुशी अडिग हो जाती है। दूसरा, ऊर्जा का सही उपयोग। परिग्रह यानी कि संचय करना। संचय करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, चीजों को हासिल करने में, फिर उनकी रक्षा करने में और अंत में उन्हें खोने के डर में। अपरिग्रह सच्चा मार्ग क्यों है? क्योंकि अपरिग्रह इस व्यर्थ की ऊर्जा को बचाता है। जब आप कम में संतुष्ट होते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी चेतना के विकास, कला, प्रेम और ध्यान में लगती है। यही वह मार्ग है जो आपको विकास की ओर ले जाता है। तीसरा, मैं और मेरा के अहंकार से मुक्ति। बुद्ध कहते हैं, अपरिग्रह सीधे हमारे अहंकार यानी कि ईगो पर चोट करता है। हम अक्सर कहते हैं, यह मेरा है, वह मेरा है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि यह मेरा का भाव ही दुख की जड़ है। तर्क: जब आप अपरिग्रह अपनाते हैं, तो आप खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानते हैं, उसका मालिक नहीं। यह समझ आपको अहंकार से मुक्त कर एक गहरी विनम्रता और शांति प्रदान करती है। चौथा, वर्तमान क्षण में जीना। संचय हमेशा भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है, जो हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। अपरिग्रह ही इसका सच्चा मार्ग क्यों है? क्योंकि अपरिग्रह आपको सिखाता है कि जो आज है उसका आनंद ले। यह मार्ग आपको भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त कर अभी और यहीं जीना सिखाती है। दोस्तों, बुद्ध यह नहीं कहते
कि आप सब कुछ फेंक दें या आप भूखे रहें। अभी तो उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही शरीर को कष्ट देने वाला कठोर त्याग। अपरिग्रह वह संतुलन है जहां आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी तृष्णा नहीं बनने देते हैं। आइए अब जानते हैं कि जीवन में अपरिग्रह का अभ्यास कैसे करें। उपयुक्ति बनाम लालच। कुछ भी खरीदने या अपनाने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मुझे इसकी जरूरत है या यह सिर्फ मेरा लालच है। दूसरा, दान की भावना। जो आपके पास है, अतिरिक्त है, उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू करें। तीसरा, मानसिक वैराग्य। वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उसमें अपना भावनात्मक मूल्य न जोड़ें। एक सरल सत्य जो मैं आपको बताता हूं, हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अपरिग्रह इस सत्य को जीते जी स्वीकार करने का मार्ग है। तो दोस्तों, अपरिग्रह का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कोई भी बाहरी वस्तु आपकी आंतरिक शांति से बड़ी नहीं है। इसीलिए अपनी मुट्ठी को ढीली कीजिए। जीवन अपने आप बहने लगेगा। अंत में वही साथ रहेगा जो आपने बांटा है, वह नहीं जो आपने बचाया है। इसीलिए अपनी जरूरत को सीमित करें और अपनी मुस्कान को असीमित। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और आप भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सहमत हैं, तो इस वीडियो को साझा अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।